किस्सों की दास्तां के सिलसिले शुरू हुए, बनके कहानियां कहानियां। मैं राजेश कुमार। आइए सुनते हैं आज की कहानी, जैसी करनी वैसी भरनी। सेठ रामधन बाजीपुर में रहने वाले अपने कस्बे के माने हुए धनी लोगों में से एक थे। कस्बे के हर दीन दुखी की सहायता करना सेठ रामधन अपना कर्तव्य समझते थे। यही कारण था कि कस्बे का हर छोटा बड़ा प्राणी उनका सम्मान करता था। परंतु भाग्य विधाता ने जो लिखा है उसे कोई टाल नहीं सकता। बुरा समय जब आता है तो इंसान की छाया भी साथ छोड़ जाती है। मानव जीवन तो धूप छांव है, उसमें कभी प्रकाश तो कभी अंधेरा आता है। यही हाल रामधन का था। उसके पास एक बार राम ही राम बाकी रह गया। कारोबारी घाटे के कारण धन उड़ गया। रातों रात वो धनी से निर्धन हो गया। जिस घर में खुशियां ही खुशियां नाचती थीं, उस घर में उदासी छा गई। संकट के समय तो अपने भी दूर भागने लगते हैं। रामधन बेचारा क्या करता, धन पास था नहीं। लेने वाले घर पर आ रहे थे और देने वालों ने आंख मिलाना भी बंद कर दिया था। इस दुख के समय उनके लिए उनकी धर्म पत्नी राधा का ही साथ रह गया था। उसने जब अपने पति को इस प्रकार उदास और चिंता में डूबे देखा तो वो उन्हें हौसला देते हुए बोली, आप दिल छोटा ना करो स्वामी, ये माया तो आती जाती रहती है। आज यदि धन चला गया तो क्या हुआ, हिम्मत से काम लोगे तो ये धन आप फिर कमा लेंगे। राधा, नया काम शुरू करने के लिए भी तो धन की जरूरत है, जो हमारे पास है नहीं। बिना धन के कुछ नहीं हो सकता। तो चिंता किस बात की? लो, ये मेरे गले का हार गिरधारी लाल जौहरी के यहां गिरवी रखाओ। जो धन मिले उससे नया कारोबार शुरू करें, लेकिन नया कारोबार यहां नहीं बल्कि किसी बड़े शहर में जाकर शुरू करें। अपनी पत्नी की बात सुनते ही रामधन को जैसे जोश आ गया। उसने अपनी पत्नी को प्यार से देखा और कहा, राधा, तुम साक्षात देवी का रूप हो। आज के युग में तुम्हारी जैसी पत्नियां कहां मिलती हैं। आप मेरे भगवान हैं और मैं आपकी पुजारिन हूं। मैंने जो कुछ भी किया है अपने प्रभु के लिए किया है। जाओ, देर न करो, इस हार को देकर कुछ पैसा ले आओ। हम कल सुबह होते ही बड़े शहर की ओर चल देंगे। रामधन उसी समय सोने का वो कीमती हार लेकर गिरधारी लाल जौहरी के पास गया तो उसने अपनी पारखी नजरों से उस हार को देखते ही समझ लिया कि ये बहुत कीमती है। उसने उसे आधे दामों में गिरवी रखने की शर्त रखी और साथ ही कहा कि यदि 1 वर्ष के अंदर इसे नहीं छुड़वाओगे तो आपका यह हार जब्त हो जाएगा। गिरधारी लाल की बात मानने के सिवा रामधन के पास कोई चारा न था। जो रुपया उसने दिया उसे माथे से लगाया। दुखी मन से उसने दूसरी बार सुबह अपना घर छोड़ दिया और पास ही एक बड़े शहर में जाकर रहना शुरू कर दिया। इतनी बड़ी हवेली को छोड़ने के पश्चात दोनों पति पत्नी किराए के एक छोटे से मकान में रहने लग गए थे। नए शहर में धंधा जमाना कोई सरल काम नहीं था, मगर रामधन बहुत परिश्रमी आदमी था। उसने गांव से माल लेकर शहर आने वाले किसानों से अपनी मित्रता बढ़ानी शुरू कर दी। उसका प्रेम व्यवहार देखकर सब किसान बहुत प्रसन्न थे। वो उनसे माल लेकर बेचता और अच्छा मुनाफा कमाता। अब तो शहर से बाहर ही रामधन ने अपनी एक छोटी सी दुकान खोल ली। कुछ ही समय में उनके जीवन का मानचित्र बदल गया। अब उनके पास काफी धन जमा हो गया तो उसने अपनी पत्नी से कहा, चलो प्रिय, अब एक बार अपने घर हो आए। वहां जो तुम्हारा हार गिरवी रखा हुआ है उसे भी छुड़वा लाएंगे। पति पत्नी फिर वापस अपने पुराने कस्बे
में पहुंचे तो गांव के लोग उनके स्वागत के लिए उमड़ पड़े। रामधन गिरधारी लाल जौहरी के पास गया और उससे दुआ सलाम करके बोला, भैया गिरधारी लाल, मेरा वो हार दे दो और अपने रुपए सूद समेत ले लो। गिरधारी लाल जानता था कि वो हार तो बहुत कीमती है। उसे ये उम्मीद भी नहीं थी कि रामधन इतना धन इतनी जल्दी कमा लेगा। उसके मन में तो पाप आ चुका था। वो हार देना नहीं चाहता था। इसलिए उसने रामधन से कहा, भैया रामधन, तुम आ गए यही खुशी की बात है, लेकिन अब मैं तुम्हें क्या बताऊं कि वो हार तो मेरी दुकान से चोरी हो गया है। ये नुकसान तो दोनों भाइयों का है। तुम्हारा हार गया, मेरी रकम गई। रामधन ने गिरधारी लाल की बात तो सुन ली, मगर उसे उसकी बात का विश्वास नहीं था। अब वो कर भी क्या सकता था। अपने मन में उस पापी को उसके पाप की सजा देने की योजना बनाता हुआ वो वहां से बाहर निकला तो उसके सामने गिरधारी लाल का बच्चा खेलता हुआ दिखाई दिया। छोटे बच्चे को बड़े प्यार से उसने अपनी गोद में उठा लिया और घर लाकर अपनी हवेली के तहखाने में बंद कर दिया। गिरधारी लाल ने जब शाम होने पर अपने बेटे को घर में न देखा तो बहुत चिंतित हुआ। उसने अपने नौकरों से पूछताछ शुरू की तो एक नौकर ने उसे बताया कि आपके बेटे को रामधन उठाए लिए जा रहा था। घबराया हुआ गिरधारी लाल रामधन के पास पहुंचा और उससे जाकर पूछा, मेरा बेटा कहां है? रामधन ने हंसकर उत्तर दिया, भैया मुझे क्या पता। हां, मैंने एक बाज को उसे उठाकर ले जाते देखा था। तुम झूठ बोल रहे हो रामधन। मेरे बच्चे को तुम ही उठाकर लाए हो। मेरे नौकरों ने तुम्हें आंखों से देखा है। देखा होगा, मैं तो कुछ नहीं कह सकता। जो मैंने देखा है बता दिया। मैं कल राजा के पास जाऊंगा। जरूर जाओ, मैं तो तुम्हें रोक नहीं रहा। दूसरे दिन सुबह ही गिरधारी लाल जौहरी राजा के पास में पहुंच गया। उसने राजा को बताया कि रामधन उसके बेटे को उठाकर ले गया है और अब वापस करने को तैयार नहीं। राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इसी समय जाकर रामधन को पकड़ कर लाओ। उसी समय रामधन को पकड़कर लाया गया तो राजा ने रामधन से कहा, देखो रामधन, तुमने गिरधारी लाल के बेटे को कल उठाया था और इनसे यह कह दिया कि तुम्हारे बेटे को बाज उठाकर ले गया। बोलो, क्या यह झूठ है? नहीं महाराज, यह सब सच है। तो फिर तुमने ऐसा क्यों किया? महाराज, आप मुझे यह बताएं कि गांव के बहुत से बच्चों को छोड़कर बाज ने गिरधारी लाल के बच्चे को ही क्यों उठाया? क्यों उठाया यह तो तुम ही बताओगे। मैं तो केवल इतना जानता हूं कि रामधन इसके दोषी तुम हो। महाराज, मैं सेठ गिरधारी लाल से कुछ पूछ सकता हूं? जरूर पूछो। हां तो सेठ जी, आप मुझे ये बताएंगे कि आपकी दुकान में कितने जेवर रखे हैं? बहुत है। उन जेवरों में ही आपने मेरी पत्नी का हार भी रखा था? हां, रखा था। फिर यह बताओ कि वो चोर आपके सारे जेवरों को छोड़कर मेरी पत्नी का हार ही क्यों ले गए? जी जी, गिरधारी लाल हकलाने लगा। महाराज, अब तो ये न्याय आप ही करेंगे कि गिरधारी लाल दोषी है या मैं। यदि सैकड़ों जेवरों में से मेरा हार चोर ले जा सकता है तो गांव के सब बच्चों को छोड़कर बाज इनके बच्चों को भी उठाकर ले जा सकता है। गिरधारी लाल समझ गया कि मैंने जो किया था उसी का फल मुझे मिला है। उसने महाराज के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, महाराज, मुझे इस भूल के लिए क्षमा कर दें। मैं रामधन की पत्नी का हार वापस दे देता हूं। ठीक है, मैं आज ही आपका बच्चा भी वापस लाकर दे दूंगा। जैसा कोई करेगा वैसा ही भरेगा। रामधन को अपना हार वापस मिल गया। उसने भी गिरधारी लाल का बच्चा वापस दे दिया। यह कहानी अगर आपको अच्छी लगी तो आप इसे सब्सक्राइब करें और कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।